है गाइस, वेलकम टू एसएनडी एजुकेशन। दोस्तों, आपके लिए काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट जो कि डीआरडीओ की तरफ से देखने को मिल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं आपके डिफेंस लेबोरेटरी जो कि आपके डॉक्टर डीएस कोठारी मार्ग रत्तानाडा प्लेस रत्तानाडा जोधपुर, ये जोधपुर से निकाली गई है रिक्रूटमेंट। 342011 इसका पिन कोड हो जाता है। वेबसाइट आप देख सकते हैं www.drdo.gov.in पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू के तौर पर आपसे इंटरव्यू के माध्यम से आपसे एक जॉब ऑफर की जा रही है आपको, जो कि आपके निकली है रिसर्च एसोसिएट के लिए एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ। ठीक, ये पोस्ट दोनों की दोनों आपके लिए अवेलेबल करवाई गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फेलोशिप अमोलमेंट्स एट द प्रेजेंट विथ एचआरए एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलेगी आपको, तो काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट होने वाला है। यहाँ देख सकते हैं रिसर्च एसोसिएट्स के लिए 67,000 रुपये पर मंथ सैलरी है एंड ड्यूरेशन ऑफ द फेलोशिप आपका 2 साल का रहने वाला है। तो एक तरीके से ट्रेनिंग के तौर पर मान सकते हैं, या फिर 2 साल के लिए आपको परमानेंट बेस पे देखने को मिल रहा है। जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आपको 37,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, ये भी 2 साल की होने वाली है एंड ये एक्सटेंड की जा सकती है। टाइम ड्यूरेशन जो भी आपको दी जा रही है 2 साल की, 3 साल भी हो सकती है, 4 साल भी है, एज़ पर द गवर्नमेंट रूल। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए जो डिटेलिंग आपको इसके लिए प्रोवाइड की गई है, जैसे कि आप यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट आपका रिसर्च एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है। पीएचडी इन इलेक्ट्रॉनिक्स अगर कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं एंड हैविंग 3 इयर्स ऑफ रिसर्च एंड टीचिंग एंड डिज़ाइन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस अगर आपने कर रखा है आफ्टर एमई या एमटेक कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ आपका होने वाला है रिलेवेंट इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो ये एटलीस्ट 1 ईयर का साइंस सिटेशन इंडेक्स सीरीआई जनरल। डेट ऑफ इंटरव्यू आपको देखने को मिल रही है 18/6/2024 को। ठीक है, 18 जून को आपका इंटरव्यू होने वाला है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया, 2 पोस्ट पीएचडी इन फिजिक्स, और जो आपसे मांगा गया है अगर आपके पास में पीएचडी नहीं है तो या आपके पास में ये सारे क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं इन फिजिक्स, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 18/6/2024 इसका भी सेम डेट रखा गया है। ठीक, और बात करें आपके लिए नेक्स्ट आ गया केमिस्ट्री के लिए भी सेम एज इट इज़ रखा गया है, 18/6 को ही हो जाएगा। मतलब पीएचडी होल्डर्स के लिए यहाँ पर ये वाला मौका रखा गया है, 18/6/2024 को इंटरव्यू होगा। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में किए हैं, 4 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, और जिसने ग्रेजुएट कर रखा है इन कोर्स आपका बीई या बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फर्स्ट डिवीजन आपने एनईटी या गेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट आपने एमई या एमटेक कर रखा है कोर्सेज आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेवेंट कोर्स में, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बोथ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 19/6/2024 को आपका इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री वालों के लिए, या फिर केमिकल या फिर मटेरियल साइंस, इनके लिए 2 फेलोशिप है। पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी अगर आपने कर रखा है या इसके इक्विवेलेंट कर रखा है केमिस्ट्री के अंदर, और आपने एलिजिबल हैं एनईटी के लिए, नीट के लिए, तो नेट का और कंडक्टेड बाय यहाँ पर आपका CSIR UGC लिखा हुआ है, MHRD लिखा हुआ है, गेट या फिर JEST इन्होंने अगर कर रखा है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट डिग्री वालों के लिए भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है BE BTech केमिकल इंजीनियरिंग, या फिर आपका मटेरियल साइंस से कर रखा है, पॉलीमर साइंस से कर रखा है, इंडस्ट्री केमिस्ट्री से कर रखा है, नैनो टेक्नोलॉजी से कर रखा है, फर्स्ट डिवीजन विथ NET या फिर गेट क्वालिफिकेशन है, तो बिल्कुल आप 20 जून को जाकर आप अपना इंटरव्यू जरूर दें। काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट देखने को मिल रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी यहाँ पर ME MTech इन केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, इंडस्ट्री केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी फर्स्ट डिवीजन, बोथ आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक, बात करें आपके नेक्स्ट आपका JRF फिजिक्स के लिए, इसमें भी 3 फेलोशिप देखने को मिल रही है। MSc आपने अगर फिजिक्स में कर रखा है, सेम एज इट इज़ आपका कंडक्टेड बाय CSIR UGC या फिर MHRD, नॉर्मली UGC तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो इनके लिए भी इंटरव्यू आपका 21/6/2024 तक के लिए रखा गया है। एंड लास्ट आपकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैकेनिकल की एक पोस्ट देखने को मिल रही है, जिसमें आपका BE BTech मांगा गया है, फर्स्ट डिवीजन, नेट या गेट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने ME MTech कर रखा है, इन मैकेनिकल फर्स्ट डिवीजन पास है, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, बोथ आर एलिजिबल। 21/6/2024 को होगा, मतलब 18 से लेकर 21 तारीख तक डिफरेंट पोस्ट के हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है। जनरल कंडीशंस में बात करें तो मोड ऑफ द सिलेक्शन आपका वॉक इन इंटरव्यू के तौर पर रहेगा। डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर जाकर आप जो है राजस्थान में है 10 बजे से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, मेंशन अबव कर दिया गया है। एज नोट भी एग्जिट आपका 35 साल से ज़्यादा का एज नहीं होना चाहिए फॉर द रिसर्च एसोसिएट्स के लिए, और 28 साल रखी गई है जूनियर रिसर्च फेलोशिप वालों के लिए। ठीक है, और डेट मैंने आपको बता ही दिया है। एज रिलैक्सेशन अलाउ किया गया है
फॉर द 5 ईयर आपके SC ST फिजिकली हैंडीकैप के लिए और 3 साल आपके OBC कैंडिडेट्स वालों के लिए, ठीक। एंड यहाँ पर आपको ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि नो TADA विल बी पेड, मतलब आपको TADA नहीं मिलेगा। यहाँ पे बात करें और भी दोज कैंडिडेट हु बिलोंग टू SC ST कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू प्रोसीजर टू ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो इशू करा गया है। नॉर्मली अभी आपसे सेंट्रल का मांगा जाता है। एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए भी ये प्रोसीजर है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना होगा, ठीक है, एज पर द आपका जब आपका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। एंड इन केस भी सपोर्टेड हियर और क्लेम कर सकते हैं मेडिकल। एक नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है आपको, कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, आपको अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे लिख दिया गया है ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, टेस्ट मेमोरियल, रिलेटेड एज, यानी कि 10वीं पास की भी मार्कशीट चलेगी, एज के लिए कोई दिक्कत नहीं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट द फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी रखनी है। ये क्लियरली मेंशन कर दूं, नेक्स्ट बार आपको ये मेंशन कोई नहीं करेगा, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, अपना डॉक्यूमेंट सारा का सारा और साथ में फोटोकॉपी दोनों लेके जाना है। और दोस्तों बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस लेके आता हूँ शाम 6:30 बजे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी एक किसी के हाथ से मिस ना हो, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आपको कि यहाँ पर ये बोला जाता है कि आपको फेलोशिप के लिए बुलाया जा रहा है। आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि भाई DRDO में हमको जॉब दिया जाए या फिर उससे रिलेवेंट, तो ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल जो है वही रियलिटी है आपकी। यहाँ पे फेलोशिप में भी टर्मिनेटेड की जाती है विद इन द आपको पीरियड ऑफ नोटिस दिया जाएगा 1 मंथ का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। एंड बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, लेबोरेटरी जोधपुर रिजर्व द राइट, ये सब सारे डिपार्टमेंट रखते ही हैं कि कोई भी आपको इंटीमेशन नहीं दिया जाएगा किसी भी रीज़न से, आपको अपनी सारी क्वेरीज क्लियर रखनी है। वाइल द अपीयरिंग ऑफ इंटरव्यू कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सबमिट द बायोडाटा, आपको सबमिट करना होगा रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो फिक्स करके। एंड रिसेंट जो आपका कॉर्नर एट द फर्स्ट पेज है, इसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द ओल्ड डिग्री एंड अकेडमिक जितनी भी है वो सब कुछ आपको, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट A to Z इनमें से सब कुछ लगा देना है। वैसे ऑब्लिक लगा रखा है तो एक आप लेके जाइए, मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि वहाँ पर जैसी भी ज़रूरत पड़े आप देखा सकते हैं, है ना। एंड बात करें आपके कैंडिडेट्स वर्किंग इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर, तो यहाँ आपको जो है NOC प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, प्रेजेंट करनी पड़ेगी कि हाँ सर हम यहाँ पे एलिजिबल हैं और हमें एक मौका दिया जाए, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि आपके डॉक्टर प्रशांत वशिष्ठ के सिग्नेचर देखने को मिल रहे हैं। ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ग्रेजुएट्स के लिए NPCIL की तरफ से, बॉम्बे की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली, जिसको मैंने आपको एंड स्क्रीन पर और आई कार्ड में दे दिया है, मस्ट वॉच कर लीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।